बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफ़ा विधान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट। अब आगे क्या होगा जी, आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन, बैरिस्टर गौहर खान चेयरमैन मुंतखब, अकबर एस बाबर मैदान में, खान के सहमाजी अंजाम क्या होगा, अब आगे क्या होगा। जैसे जी कि आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक पीटीआई को ये हुक्म दिया गया था 4 रुकनी बेंच ने कि वो 20 दिनों के अंदर अंदर अपना इंटर पार्टी इलेक्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक करवा कर उसकी जो रिपोर्ट है वो 7 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएं। तो उस सिलसिले में यानी आगे बड़ी मुशावरत वगैरह भी हुई और 7 दिन का टाइम दिया गया इलेक्शन से पहले के बाद कि जल्द अज जल्द जो है उसे वो यानी उसका नतीजा जो है यानी वो वहाँ एंटर करवाया जाए। तो उसके बाद जनाब आपने डेवलपमेंट्स देखी होंगी पिछले 6-7 दिनों से कि जैसे 2 वकला भाई हैं हमारे, बैरिस्टर गौहर खान साहब और शेर अफजल मरवत साहब जो हैं। अच्छा, उन्होंने जिस तरह अपने अपने तौर पर यानी बाहर आके खान साहब से मिलने के बाद स्टेटमेंट्स दी और लतीफ़ कोसा साहब ने कुछ और बात की, या फिर एक वो ऑडियो लीक भी हुई। अलीमा खान साहबा ने एक स्टेटमेंट दे के उसको थोड़ा सा और मुतनाज़ा बना दिया कि जी दोएं ठीक कह रहे हैं। और उसके बाद जो है यानी मामलात जो हैं वो यानी आगे चलते रहे। और अभी जनाब आज ये ख़बर आई है कि पीटीआई ने जो है वो यानी जो सूबाई अहदेदारान उनका भी और जो मेन चेयरमैन है उनका भी आज इलेक्शन किसी मेरी इतलात के मुताबिक, मेरे को कोई खबर कोई नहीं कि नामालूम मकाम ही है जहाँ पर यानी ये किया गया। और बैरिस्टर गौहर खान साहब जो हैं उनको बिला मुकाबला पार्टी का जो है वो चेयरमैन बना दिया गया है। और खान साहब ने इस पॉइंट को समझते हुए कि डेफिनेटली क्योंकि वो नाअहल हो चुके हैं और उन्हें तोशाखाना में सज़ा हो चुकी है और जो नाअहली है वो स्टिल वहीं पर बरकरार है, लिहाजा उन्होंने यानी एक सेंस प्रिवेल की हुई है और उन्होंने गौहर खान साहब को अपना जो है वो चेयरमैन के तौर पर जो है वो नामजद कर दिया और यूं इमरान खान साहब की सहमाजी हो गई, यानी साबिक चेयरमैन पीटीआई हो गए। मेरी प्रोडिक्शन के हिसाब से जो बरसों पहले मैंने बात की थी कि हाली वज़ीर आज़म बने भी नहीं सन, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म और पनामा का चक्कर चल रहा था, तो ये वाला जो एट द एंड ऑफ द डे जो अंजाम था वो मैंने उस वक्त यानी लिख दिया था और वो जनाब यानी अब आपके सामने। तो अब यहाँ जनाब एक और पसूड़ी पै गई है कि अकबर एस बाबर साहब हैं जो कि बुनियादी रुकन हैं पीटीआई के, जब पीटीआई को बनाया गया था और खान साहब के साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा यानी सब वर्क किया इस पार्टी पर। और फिर जो फॉरेन फंडिंग केस है उसमें भी बड़ा ओपन एंड शट केस है, हाल ही उधर भी नतीजा आना है और उसमें भी ये बड़े स्ट्रॉन्ग फ्रीक हैं और ये बड़ी कामयाबी के साथ उस केस को लेकर यानी आगे बढ़े और यानी चलते हैं। और अभी तकरीबन कैसे टाइम भी जनाब है मामला है जी गर्म होना है, तो इधर नतीजा भी आ जाना। और ओपन एंड शट केस का मतलब है कि ज़हरी बात है कि नतीजा खान साहब दे अगेंस्ट ही आने। तो वो वाले जनाब अकबर एस बाबर साहब जो हैं उन्होंने भी इसको चैलेंज किया था कि मैं क्योंकि बुनियादी रुकन हूँ तो मैं भी इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, लेकिन उनको यानी कागजात जमा कराने की इजाज़त नहीं दी गई। तो डेफिनेटली जी उन्होंने आज 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, पता नहीं की है या नहीं की, ये मेरे नोटिस में नहीं है। और उसमें उन्होंने कहा था कि जी मैं आज ही जो है इस इलेक्शन को कोर्ट में मतलब चैलेंज करूँगा एज ए बुनियादी यानी रुकन के तौर पे। तो डेफिनेटली जनाब इस पर यानी प्रोसीडिंग होगी और मेरा विजदान ये कह रहा है कि डेफिनेटली दोबारा इलेक्शन कराने का यानी ऑर्डर अदालत की तरफ से किया जा सकता है। और फिर अगर अकबर एस बाबर साहब इसमें उम्मीदवार होते हैं तो यह भी हो सकता है जनाब कि भारी अक्सरियत नाल मुंतखब भी हो जाएँ। ठीक है जी, ये मैं जाएँ पे तब मैंने यानी जोर किया है कि जो रह रहे हैं यानी जो हालात बता रहे हैं, ठीक है जी। तो कहते हैं ना बिल्डिंग की हालत दस रही होंगी है कि इन्हें खिलौना या डिगना है, तो सेम लाइक डैट। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इन फ्यूचर में जो पीटीआई है वो जनाब जेडे इन्होंने असल कारकुन सन बुनियादी कारकुन बनाने वाले अकबर एस बाबर साहब ये जनाब इन्होंने को टुर के यानी आ जाएगी। और रह खान साहब तो खान साहब जनाब माशाल्लाह मतलब बन चुके हैं किस्सा माजी। और जनाब वो हमारे उस्ताद मोहतरम हैं
सैयद इमरान शफकत साहब बड़े अच्छे तजिए नगार साफ़ी हैं, तो वो अक्सर वो गल करते ना कि कहानी गई मुक ते किला गया ठुक। ठीक है जी। तो अगर इसको भी आबादी नज़र की है तो तुसी आम नज़र नाल भी वेखो ते हर किसी नूं नज़र आ रहा। हाँ सिर्फ नहीं नज़र आ रहे, तो मेरे एक दो यूथड़े दोस्त हैं उन्होंने वाली भी कहने सत्ते खैर हैं। ठीक है जी। मैं कहा चलो अल्लाह करे इंज ही होवे। तो अब जनाब ये है कि इन्होंने नीचे भी जो कुछ उहदेदारान हैं या उनकी सिलेक्शन की गई है, मतलब इलेक्शन तो नहीं हुआ, ये बेसिकली मतलब सिलेक्शन ही हुई है। तो जनाब ऐसे है कि इलेक्शन करा के खान साहब अपने तौर पर तो मुतमिन हो गए, पर जी नाल पसूड़ी पै गई है अकबर एस बाबर साहब की। डेफिनेटली जनाब ये जब चैलेंज होगा तो कोर्ट दोबारा इलेक्शन कराने का भी दे सकती है, यानी हुक्म दे सकती है। और ये कहा जा सकता है कि इनको मौका क्यों नहीं दिया गया और इनको मौका दिया जाए और ये वाला जो मामलात हैं इसको यानी दोबारा शुरू से फ्राम द ग्रास रूट लेवल इसको किया जाए। तो फिर डेफिनेटली जनाब जी बस थोड़ी जी PTI रह गई है। ये भी उसी तरह जिस तरह यकीनन देखें ना, अकबर एस बाबर साहब जो हैं वो कोई अवामी हमायत याफ्ता नहीं है। दिस इज़ अंडरस्टूड कि PTI वही है जिसके चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अवाम का एक मखसूस हिस्सा जो है वो उनके साथ है, डेफिनेटली बड़ी तादाद में है। तो ये पार्टी के चेयरमैन बन भी जान, ठीक है, तो डेफिनेटली जो वोटर होगा जनाब वो तो वोट नहीं पाएगा। ठीक है जी, डेफिनेटली। तो अब वो मेरे अक्सर दोस्त हैं वो फेसबुक पर भी लिख रहे होते हैं और जो मिलते भी हैं, तो मैनू कहते जी थोड़े जे बंदे का हिसाब असी करांगे इलेक्शन जिले वोट पावांगे। तो मैं उन्हें कहता हूँ यार अल्लाह करे ये जो आप कह रहे हो कि नौबत आए कि तुसी खान साहब नूं वोट पा सको, अल्लाह करे कि वो टाइम आए। मतलब तो अभी भी यही कह रहा हूँ दोस्तों को कि अल्लाह करे यार। देखिए कोई मैं ज़ाती तौर पे एक पॉलिटिकल वर्कर भी हूँ और रहा हूँ, और उसके साथ साथ मैं एक जमहूरियत पसंद हूँ, आइन पे यकीन रखने वाला। तो मैं ये समझता हूँ कि सबको यानी मौका मिलना चाहिए और यानी मुकाबला होना चाहिए। लेकिन अब कुछ चीज़ें मेरे वास्ते च नहीं। हाँ मेरे वास्ते चाहे कि मैं तुहानूं बिल्कुल विजदान के प्लेटफार्म के उत्ते जी सच्ची खबर है वो मैं तुहानूं दसां। तो वो है अज इस पिछले 4 महीने तो चीख चीख के तुहानूं कह रहे कि खान साहब इज़ फिनिश, खान साहब इज़ नो मोर। अल्लाह का वास्ता है, अगर आपने सही खबर लेनी है तो ये बहुत सारे दोस्तों के मैं नाम लेता रहता हूँ जिनको कभी कभी मैं भी फॉलो करता हूँ। तमाम मेरे उस्ताद भी हैं, बड़े अच्छे दोस्त भाई हैं। आप इन लोगों को सुने ताकि आप तक सच्ची खबर पहुँचे। इस तरह आपकी एक पोलिटिकल वर्कर के तौर पर आपकी तरबियत हो, सही सुनने की तुहानूं आदत होए। ए लौंडे लपाड़े तो ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ बैठे थे उन्होंने सुनो देख लें ए हुण की होंदा जा रहा है। वो जिस तरह खान साहब को सलाउद्दीन अयूबी बनाते पै सन, ठीक है जी। अब आप ये देख लें कि एट द एंड ऑफ द डे पार्टी भी खान साहब के हथों निकल के अधूरी तरीके दे नाल जो है वो गौहर खान साहब बरेस्ट गौहर साहब जो है यानी उन्होंने हथ च आ गई, तो वह भी आली मशकूक चैलेंज हो जाएगा। तो डेफिनेटली वो मामला बीच में मलक रह जाएगा। तो मैनू नहीं लगता कि इलेक्शन के करीब करीब या कहीं जाके ये फैसला हो भी जाएगा। तो उसमें जनाब ये गौहर खान या खान साहब का हमायत याफ्ता कोई बंदा नहीं होगा, वो दूजे ही होएगा। तो फिर समझो ना आई। तो जो PTI के कारकुन हैं जी, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप देखें जमहूरी क़यादत यहाँ मौजूद है। मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हैं, मौलाना फजल रहमान साहब हैं, अच्छा आज़ाद उम्मीदवार हैं, अच्छा बाकी पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है, TLP है और बहुत सारी यानी पार्टीज़ हैं। आज़ाद उम्मीदवार भी हो सकते हैं जिनको आप बेहतर समझते हैं, आप उनको यानी वोट दो। तो हूँ है ना लौंडे लपाड़े का खाड़ा छोड़ दो, देख लो ऐसा फकड़ तो मैंने हूँ पै रहे होने। और जब ये आप सुनेंगे तो ज़्यादा पढ़ेंगे, बट मुझे हुक्म अज़ां अल्लामा इकबाल अलग नहीं, मेरा अपना। ठीक है जी, लो जी खान साहब के सह माजी और इलेक्शन जो हुआ है ये वो चैलेंज हो गया है। अकबर एस बाबर साहब ने कर दिया है और फ्यूचर का मैंने आपको मंजरनामा बता दिया। रहवे नाम अल्लाह दा। और आखिरी फिक्र वही मेरे उस्ताद मोहतरम सैयद इमरान शफकत साहब की कहानी गई मुक्त किला गया। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दीजिए, इसको शेयर भी कर दिया करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी दिया करें। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर पाकिस्तान बच्चे बच्चे बेट बूढ़े पर अपना करम करे, फजल करे, रहम करे। और अल्लाह ताला पाकिस्तान की पॉलिटिकल क़यादत, सारे अदारों की क़यादत सबको महफूज रखे और पाकिस्तान को दस्तूर पर चलाए। मिलेंगे इंशाल्लाह जी अगले व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ।